हेलो एवरीवन, हम लोगों ने क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ से चैप्टर 9 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आज से चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। तो आज चैप्टर 10 में इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। चैप्टर 10 का नेम क्या है? हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो इसमें हम लोग हीरोन के फॉर्मूले के बारे में देखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन हम लोग समझते हैं। तो इसमें हम लोग को बेसिकली पढ़ना क्या है ये समझिए। तो हम लोग को पढ़ना है एरिया। ठीक है ना, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ठीक, इस चैप्टर में टोटल हम लोग को एरिया ही पढ़ना है, किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है बस। तो कोई भी ट्रायंगल जो होगा उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे इसको हम लोग समझते हैं। तो एक फॉर्मूला तो हीरोन ने दिया था, हीरोन फॉर्मूला। ठीक है ना, एक फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला है और एक फॉर्मूला हम लोग को पता है। ठीक है, जैसे मान लेते कोई ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब मान लेते हैं मुझे इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया अगर फाइंड करना तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? इस ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना हम लोग को तो कैसे हम लोग निकालते हैं? तो इसका एरिया हम लोग निकालते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये बेस है, ये हाइट है। लेकिन हम लोग को अगर कोई ट्रायंगल है, अगर उसमें हमें क्या पता चल जाए, हम लोग को बेस पता चल जाए और हाइट पता चल जाए, तो उस ट्रायंगल का हम लोग क्या निकाल लेंगे? एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक, लेकिन अगर क्या हो, अभी ट्रायंगल में बेस तो दिया है लेकिन हाइट दिया ही नहीं है, तो हम लोग उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो भी हम लोग कर सकते हैं। अगर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें हम लोग जब क्या करेंगे, हाइट जब फाइंड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा टू इक्वल पार्ट में। ठीक है, जैसे हम लोग बोले बेस यहाँ पर कितना है, 10 है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये बन जाएगा हम लोग का राइट एंगल। ठीक है, तो ये राइट एंगल बनेगा, तो इससे क्या बन जाएगा? ये कौन सा ट्रायंगल? तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगता है? हम लोग को पता है पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसकी हाइट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग समझ भी लेते हैं कैसे फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे इसको समझते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर ये अगर 10 है तो ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने मान लिया कि इसको क्या है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका सभी साइड, तीनों साइड क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये 10 है, यहाँ पर ये 5 आ गया, ये 10 आ गया। तो इसको हम लोग को फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर हम लोग बोलेंगे इसको परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर तो हम लोग को निकालना है, यही तो हम लोग को फाइंड करना हाइट। ठीक है, तो इसको हम लोग फाइंड करना है। बेस कितना है? 5 है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को इतना का ही देखना है, पूरा का नहीं देखना है, तो इसलिए हम लोग इसका इतना ही साइड लेंगे। इसमें पूरा लेना है तो इसमें हम लोग पूरा लेंगे 10 का स्क्वायर। तो p का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, और ये राइट साइड जाएगा तो माइनस होगा, 5 5 जा 25, तो यह जाएगा 75 p का स्क्वायर। अब यहाँ पर जब स्क्वायर ये राइट साइड जाएगा तो रूट में जाएगा, तो रूट में 75 इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 25 इंटू 3, तो 25 का रूट होता है 5 और ये रूट 3 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया? इसका हाइट फाइंड कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें हम लोग को अगर हाइट ना दिया हो तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी हाइट फाइंड कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर क्या हो कि अगर स्केलेन ट्रायंगल आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो इस ट्रायंगल में हम लोग को हाइट कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है ना, तो हाइट फाइंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो यहां पर अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो कोई बात ही नहीं, फिर हाइट तो दिया रहेगा। लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो तो हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा हाइट, और हम लोग फाइंड करके इसका वैल्यू फाइंड कर इस फॉर्मूले से हम लोग इसका एरिया निकाल लेंगे। लेकिन कि अगर मान लेते हैं मुझे ये a है, ये b है, ये c है। ठीक है, अब यहां पर इसका वैल्यू दिया है a, इसका वैल्यू दिया है b और इसका वैल्यू दिया है c। ठीक है, अब अगर ये तीनों साइड दिया हुआ है इसका, तो मुझे एरिया फाइंड करना, तो हम लोगों को हीरोन्स फार्मूला से हम लोग फाइंड कर सकते हैं अगर ये तीनों साइड पता हो। ठीक है ना, हम लोग को हाइट से लेना देना नहीं है। अगर 3 साइड पता है हम लोग को तो हीरोन्स फार्मूला का यूज करके हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो इसका एरिया अगर हम लोग को फाइंड करना है तो हम लोग को अब यहां से हाइट से लेना देना नहीं है, तो हाइट हम लोग हटा दे रहे हैं। ठीक है,
तो बिना हाइट निकाले हम लोग एरिया निकाल सकते हैं किसी ट्रायंगल का। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये एरिया फाइंड हो जाएगा। ये एरिया किसने दिया है? तो ये एरिया बाय हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन ने ये फॉर्मूला बताया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला हीरोन ने बताया है, क्या बताया कि जब हाइट हम लोग को ना पता हो, केवल 3 साइड पता है, तो हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी समझिए इसमें कि यहां पर S आ गया, तो S क्या है, ठीक है। यहां पर ये नहीं समझ में आ रहा कि S है क्या। A क्या है? साइड है। B C, A B C सभी क्या है? साइड है। तो हम लोग लिखते थे कि A B C ये सब क्या है? साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। किसी ट्रायंगल का क्या है? साइड है। ओके, तो ये तो समझ में आ गया। लेकिन S क्या है? तो S है क्या? सेमी पेरीमीटर, ठीक है। S हम लोग का सेमी पेरीमीटर है। अब सेमी का मतलब होता है हाफ, मीन्स आधा, ठीक है। तो पेरीमीटर का आधा क्या होगा? S। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लेते कोई ट्रायंगल है, ठीक है, कोई ट्रायंगल है, यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब इसमें मुझे पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? तो इन सभी को ऐड कर देंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। तो सभी का सम कर देंगे। तो 3 + 4 + 5, ठीक है। तो ये सभी का सम करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साइड दिया होता है, सभी साइड को हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? पेरीमीटर मिल जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि S = अब सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का आधा। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर की करना है पेरीमीटर बाई 2। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा S के लिए, ठीक है। तो यहां पेरीमीटर हम लोग फाइंड कर लें, ठीक है। A B C तीनों साइड दिया हुआ है। तो सम ऑफ पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। सभी साइड का जो सम होगा वो पेरीमीटर होता है। तो A + B + C/2 ये हो जाएगा हम लोग का S, ठीक है। S क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। तो सिंपल सी बात है, सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का हम लोग हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। अब यहां से हम लोग को पता चल गया कि अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एरिया अगर फाइंड करना हम लोग को ट्रायंगल का, तो अगर हम लोग को बेस पता हो, हाइट पता हो, तो हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर हाइट ना पता हो और 3 साइड पता है ट्रायंगल का, तो भी हम लोग हीरोन्स फार्मूला से एरिया फाइंड कर सकते हैं किसी भी ट्रायंगल का, ठीक है। तो यही हम लोग को करना है इस इंट्रोडक्शन क्लास में। तो इंट्रोडक्शन क्लास हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और यही हम लोग को पढ़ना था इंट्रोडक्शन क्लास में कि पेरीमीटर एरिया कैसे फाइंड करते हैं हीरोन्स फार्मूला से। यही हम लोग को आज पढ़ना था, तो हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।